नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का ये कार्यक्रम और भी खास होने जा रहा है। देखिए दर्शकों, हम एक पूरी सीरीज आपके सामने लेकर आते हैं। इस सीरीज में क्या होता है, हम आपको माँ बगलामुखी के उन रहस्यों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आपको सोशल मीडिया से पता तो चलता है, लेकिन आपके पास तक पहुंचती है गलत जानकारियां, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपको यहाँ पर सही जानकारी दी जाती है। आपको क्या करना है, कैसे जिंदगी को सफल बनाना है। आप जानते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी को जीने का एक हौसला जो होता है वो खत्म कर देता है ना, तो उसे जिंदगी में कुछ नजर नहीं आता। और आजकल के समय में लोग कुछ इसी तरह से अपनी जिंदगी को जीना छोड़ चुके हैं, लेकिन माई आप सबको नई दिशा देती है। आज के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही रहस्य में बात हम करने जा रहे हैं। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक, कथावाचक, आचार्य भरत जी महाराज हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज। जय माई की महाराज। महाराज, आज मेरा प्रश्न है आपसे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अगर किसी को धन चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को सुख चाहिए, तो हम माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना करके उनके बीज मंत्र से दीक्षा लेकर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम आजकल क्या देख रहे हैं, एक चीज़ है, जैसे कहते नहीं है कि आजकल के लोग जो हैं अपने सुख से उनको सुख नहीं मिलता। कोई दुखी अगर है तो उससे वो बड़ा खुश हो जाते हैं। और ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि लोग जो है बड़ी बड़ी कंपनीज को बांध देते हैं, लोगों पर इतना बुरा करा देते हैं कि उनकी मृत्यु तक हो जाती है। और ऐसे में लोग कई तंत्र मार्गों में जाते हैं। इन सब में सबसे बड़ा तंत्र मार्ग आप बताते हैं माई है। माई से बड़ा कोई बड़ा तंत्र मार्ग नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ ऐसे तंत्र हैं, जैसे अगर कहा जाए बंगाल का जादू, कहते हैं बड़ा फेमस है बंगाल का जादू। तो क्या कोई ऐसा तंत्र है जिसे काटने में माई को भी समय लगता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा तंत्र है, ऐसा कुछ है? 10 महाविद्याओं में काली का तंत्र। 2 कुल हैं, एक श्री कुल है, काली कुल है। बगलामुखी मैया जो है हमारी श्री कुल की है। 10 महाविद्याओं में 2 कुल होते हैं। बाकी और रहस्यमय बातें हैं, गुप्त बातें हैं, हमारे गुरुदेव निवेदन बताया करते थे। तो 10 महाविद्याओं का कोई साधक है, जैसे यहाँ से ब्रह्मास्त्र चला, वहां से ब्रह्मास्त्र चला, तो शक्ति तो बराबर है। उसमें थोड़ा सा कई बार थोड़ा कंपटीशन, आज की भाषा में बोले, हो सकता है, लेकिन अपने आप में सिद्ध विद्याएं हैं। और अगर ये दोनों मिल जाए महाराज जी, दोनों अगर मिल जाए, कई लोग 10 महाविद्याओं के उपासक भी होते, श्री विद्या के उपासक हो गए। सोरसी जो है श्री विद्या के उपासक भी कई होते हैं। कई बार बगलामुखी की उपासना भी वो करते हैं, कई बार छिन्नमस्तिका की उपासना करते हैं, कई बार धूमावती की उपासना करते हैं। हमारे दतिया पीठ में जो है, जहाँ से मैं दीक्षित हूँ, वहाँ वो आपने सुना होगा बगलामुखी पीठ है, वो पीताम्बरा पीठ है, लेकिन वहाँ श्री विद्या भी है, सोरसी भी है, यंत्रराज भी विराजित है। बगलामुखी तो वही है, और धूमावती हैं। पता है आपको कि जब 1962 का जब युद्ध हुआ था, तो इंदिरा जी गई थी और जाकर के उन्होंने कहा था कि देश पे संकट है। स्वामी जी से निवेदन किया था, दिल्ली की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, और स्वामी जी ने अनुष्ठान करवाया था बगलामुखी का, और अनुष्ठान सिद्ध हुआ था। गूगल में जाइएगा, आप डालिएगा कि 1962 का युद्ध, चीन और भारत का, दतिया पीठ का क्या योगदान रहा, बगलामुखी पीठ का, स्वामी जी का क्या योगदान रहा। केंद्र की सरकार ने स्वामी जी को राष्ट्रगुरु की उपाधि प्रदान करी। वो शिव थे, शिव हैं, आज भी दर्शन में आते हैं। दतिया का जो पीठ है आडंबरों से रहित है, वहाँ दर्शन करने मात्र से समस्त कार्य बनते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरुदेव वहाँ विराजते हैं। ये ऐसा पीठ है कि आपको सब कुछ वहाँ से प्राप्त हो जाता है। ये देवी चमत्कारों से भरी पड़ी है। इसका उपासक जो है, इसका जो साधक है, वो कुछ भी कर सकता है। न कोई उसे परेशान कर सकता, न कोई उसे बर्बाद कर सकता, न कोई उसके ऊपर तंत्र कर सकता। अगर वो साधक असली साधक है, वो उसके गुरु बलवान हैं, अगर वो कर दे तो भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। बहुत बड़ी चीज है शक्ति। जो बगलामुखी का तंत्र होता है
लोग कई बार मुझसे प्रश्न करते हैं कि इसका प्रयोग कब से करें महाराज। जहां से करोगे, जिस समय करोगे, जिसके लिए करोगे, वहीं से ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, वो तीर वहीं लगेगा। मैं कई अनुष्ठान कराता हूँ, इस समय चल रहे हैं, कई अमेरिका के अनुष्ठान हैं, कई करवाया हूँ, और कई यूके, यूएस, और अभी आपका ऑस्ट्रेलिया। यहीं से संकल्प होता है, दिखाता हूँ, बोलो देखो ओरिजिनल अनुष्ठान कैसे होते हैं, ओरिजिनल अनुष्ठान कैसे होते हैं, कैसे साधक बैठते हैं, कैसी प्रक्रियाएं होती हैं, क्या होता है। महाराज जी, जैसे कोई विदेश में रहता है, जैसे आपने कहा कि अगर विदेश में भी कोई बैठा है, जैसे आपके अनुष्ठान होते हैं कि कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली कहीं भी रहता है, तो यहाँ आप अनुष्ठान उनके कराते हैं। तो अगर कोई इस वक्त हमें विदेश में बैठकर देख रहा है और अगर उनको कोई भी प्रक्रिया करानी है, कोई अनुष्ठान कराना है, या फिर मान लीजिए कोई उन्हें माँ बगलामुखी की पूजा करानी है, तो क्या यहाँ बैठकर वो हो सकती है उनके लिए? होता है, कार्य होते हैं अच्छा। यही बैठ करके। हाँ, वो चाहे किसी ब्रह्मांड के किसी कोने में बैठा हो, ये धरती के किसी कोने में बैठा हो, ब्रह्मास्त्र का मतलब यही है। अगर सच्चा साधक है, गुरु की कृपा है, ओरिजिनल उसने जप किया है, जहां से चलाएगा वहीं जाएगा वो। मैं तो सीधे ताल ठोक के बोलता हूँ, इसलिए तो कहता हूँ कि ऐसे नहीं, गुरु की कृपा है और भगवती की कृपा है, और जिसको आजमाना हो आजमा ले। मेरी भगवती कितनी चमत्कारिक है। कहीं बैठा हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, इटली में हो, जापान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, कहीं भी हो, कनाडा में हो, यूके, यूएस, कहीं भी हो, ये प्रयोग कहीं से भी किए जा सकते। जहां से प्रयोग होंगे वहां जाके वो सिद्ध होंगे। ये मंत्र काम करता है ना, 10 महाविद्याओं का मतलब सिद्ध विद्याएं हैं। जब आपको कष्ट आए तभी प्रयोग शुरू कर दो। सामने संकट है, आपके पास वो विद्या है, संकट आया शुरू कर दो आप। अगर दीक्षित हो और गुरु दीक्षा नहीं लिया तो आप साधकों से करवाओ, तुरंत बैठा दो, आप कार्य सिद्ध हो जाएगा। दतिया वाले स्वामी जी के पास जब कोई आता था, वो शिव के अवतार थे, तो कहते थे भगवती से कहो, माई जाने, माई करेगी, माई सब कुछ करती है। असली साधक होता है परम आराध्य हम सबके गुरु, उस दतिया नगरी को प्रणाम, वहाँ के लोगों को प्रणाम, उस पीठ को प्रणाम। स्वामी जी आए हम सबके लिए कल्याण करने के लिए। वो कहते थे माई से कहो। जाता हूँ तो देख करके अब क्या कहूँ, मेरा सौभाग्य था वहाँ से जुड़ा। और वैसे भी मेरा जो जन्म स्थान है मध्य प्रदेश से है, और हमारे पूरा परिवार जो है मैहर, आपने सुना है, मैहर नगरी के पास ही है, मैं वहाँ से ही हूँ। मेरा उमरिया डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश, आपका कटनी, उमरिया और मैहर हम जाते हैं, कोई भी कार्य होता है तो भगवती का चमत्कार तो दिखता है। तो वो जगदम्बा शारदा के नगरी से मैं आया हूँ दिल्ली, और मुझे शारदा जी ने ही भेजा है। और शारदा का भी एक महत्व हमारे मैहर का आपने सुना होगा कि वहाँ आल्हा उदल 4 बजे पुष्प मिलता है चढ़ा हुआ। मैहर आप गए हैं कभी देवी जी? मैहर पहाड़ी के ऊपर है। आप तो मेरी बहन है, जब आप आएंगे तो आपको ले चलूंगा मैं। मैहर जो है आप सर्च करिएगा और दुनिया सुने, वहाँ 4 बजे पट खुलने के पहले कोई जल, अक्षत, पुष्प चढ़ा जाता है। रहस्य कौन? पुजारी जब खोलते हैं पट को तो सब चढ़ा मिलता है। हाँ, ये शारदा मैया का चमत्कार है। ये मध्य प्रदेश में है। पहले जिला सतना था, अब जिला मैहर हो चुका है। और मेरे गांव से मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। तो उन्हीं की माई की कृपा से भगवती तक पहुंचा, माँ बगलामुखी तक, और वो भी पीठ दतिया से। तो मैं देखा हूँ, मैं जाना हूँ, मैं समझा हूँ, गुरु की कृपा रही है कि भगवती कैसी है। मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु। इसीलिए जो भी परेशान है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि दुनिया के चक्कर में ना पड़े। आप इस मार्ग में अगर जाना चाहते हो, कई फोन आते पूछते हैं कि महाराज जी हम
क्या कर सकते हैं? तो पहली बात तो अगर आप साधना करना चाहते हो तो गुरु के समक्ष जाइए। कहीं भी आपको जो आपको अच्छा लगे, गुरु जो साधक हो, जो पीठ से जुड़ा हो, जिसने खुद साधना करी हो, ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम करिए, बगलामुखी मंत्र की दीक्षा लीजिए और जप करिए। नहीं किसी साधक से कोई समस्या है तो कराइए, आप अक्रमिक दीक्षा आप लीजिए, आप साधना पूरा करिए। बिना दीक्षा के आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप क्या कर सकते हो अगर दीक्षा नहीं है, बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लीजिए, चालीसा का पाठ कर लीजिए। घर में आप फोटो भी रख सकते हैं, भगवती की तस्वीर, उसको प्रणाम कर सकते हैं। ओम बगलामुख्यै नमः का जप भी कर सकते हैं आप। लेकिन जो बीज मंत्र है, जो मूल मंत्र है, इसका जाप आप नहीं कर सकते हो। एक साधक के नाते आपसे निवेदन मैं कर रहा हूँ, कोई भी आपको भ्रमित करे उसमें मत पड़िएगा भैया। आप दीक्षा लेने के बाद ही बीज मंत्र और मूल मंत्र का जाप करिएगा, यही निवेदन आपसे। बिल्कुल। बाकी किसी भी तरह की दर्शकों जानकारी चाहिए, अगर आप अपने घर पर कथा कराना चाहते हैं, महाराज श्री से मिलना चाहते हैं, महाराज श्री से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या मन में किसी भी तरह की दुविधा या आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही हो, जिन समस्याओं पर अक्सर हम बात करते हैं, तो आप महाराज श्री से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं चल रही हैं, यकीन मानिएगा महाराज श्री से मिलकर और उनसे मिलने के बाद ही आपके जीवन में आपको एक पॉजिटिविटी नजर आएगी और आपके जीवन से जो समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। बाकी कोई भी आपको लगता है, कोई भी प्रश्न मन में है, या फिर कोई भी आपको लगता है कि महाराज श्री से सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय माई। जय माई।